Hello friends, welcome back to my channel Literature के Master and I'm Paru Sharma and my today's topic is The Phoenix and the Turtle by William Shakespeare। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डू। द फिनिक्स एंड द टर्टल ये एक एलोगोरिकल पोएम है बाय विलियम शेक्सपियर एंड ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी इन 1601 में। शेक्सपियर के ही एक कंटेम्प्रेरी रहे हैं रॉबर्ट चेस्टर। उनका एक लॉन्ग वर्क था लव स्मार्टर, ये उसके साथ ही पब्लिश हुई थी एज अ सप्लीमेंट। शेक्सपियर की ये पोएम इंग्लिश लिटरेचर की फर्स्ट मेटाफिजिकल पोएम मानी जाती है। ये 67 लाइन की पोएम है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है फ्यूनरल अरेंजमेंट को फॉर द डिसीज फिनिक्स एंड टर्टल, जिसमें फिनिक्स एंड टर्टल डब की डेथ हो गई है और उनकी डेथ के बाद उनकी डेथ सेरेमनी को डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें कि कुछ बर्ड्स को बुलाया गया है और कुछ को नहीं बुलाया गया है। बात करें इस पोएम की थीम की तो इसकी थीम है लव, यूनिटी, ट्रुथ, डेथ एंड ब्यूटी। ये डिवाइडेड है इनटू 3 पार्ट्स एंड 18 स्टैंजास। इस पोएम में जो ये फिनिक्स है ये एक माइथोलॉजिकल बर्ड है जो एवरी 500 ईयर्स में खुद ही अपनी फ्लेम से जलकर मर जाता है और अपनी ही एशेस से ये रीजनरेट हो जाता है। ये जो टर्टल डब है ये एक सिंपल सी बर्ड है और ये सिंबल है लव, लॉयल्टी एंड डिवोशन का। यहाँ पर टर्टल डब मेल है एंड फिनिक्स फीमेल है। Both these birds burn themselves to death in order to be forever joined in love. दोनों बर्ड्स ने खुद को जलाकर मार लिया है जिससे कि हमेशा हमेशा के लिए प्यार में एक हो जाएं। इस पोएम में फिनिक्स एंड टर्टल सिंबल है परफेक्शन एंड डिवोटेड लव का। पोएम में कहा गया है कि इन दोनों के प्यार ने एक ऐसी परफेक्ट यूनिटी क्रिएट की है जो कि इस संसार के लॉजिक्स एंड मटेरियल फैक्ट से बिल्कुल परे है। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ये स्टार्ट होते विद द डिस्कशन ऑफ फ्यूनरल प्रोसेस ऑफ फिनिक्स एंड टर्टल। ये फिनिक्स एंड टर्टल के फ्यूनरल प्रोसेस से स्टार्ट होती है। ये स्टार्ट होती है विद द नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफ द लाउडेस्ट वॉइस। बहुत ही लाउडेस्ट आवाज निकालने वाली बर्ड्स हैं जिसमें क्रो भी है, ईगल भी है एंड स्वान भी है। बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटीज उन्हें फ्यूनरल सेशन का पार्ट बनाया जाएगा। द स्क्रीचिंग आउल वॉज व्हेन इन दिस फ्यूनरल प्रोसेस। इस फ्यूनरल प्रोसेस में बहुत ही कर्कश आवाज निकालने वाले बर्ड्स को मना किया गया है और आउल को भी यहाँ पर बैन किया गया है। शिकारी बर्ड्स को भी यहाँ पर आने के लिए मना किया गया है बिकॉज दे सिंबलाइज डेथ, क्योंकि ये डेथ को सिंबलाइज करते हैं और यहाँ पर जिनकी डेथ हुई है वो बहुत ही पवित्र आत्माएं हैं। इसलिए नैरेटर कहता है कि यहाँ पर सिर्फ वो ही बर्ड्स आए जो बिल्कुल प्योर हैं और जो बर्ड्स शिकार करते हैं या फिर कर्कश आवाज निकालते हैं और जो डेथ को सिंबलाइज करते हैं, जो डेथ से जिनका संबंध है, वो बर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए। उन्हें स्ट्रिक्टली यहाँ पर बैन किया गया है। ये पोएम एलेगरी भी है एंड एलजी भी है। इसके नेक्स्ट सेक्शन में एंथम है जो डिस्क्राइब करता है फिनिक्स एंड टर्टल के मिस्टिकल लव को। ये थर्ड एंड फाइनल सेक्शन में रीजन को पर्सोनिफाई किया गया है। रीजन जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है वो यहाँ पर एक्ट कर रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग। वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह यहाँ पर गाता है थ्रेनोस। थ्रेनोस एक सैड सॉन्ग होता है जो कि यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस ग्रीफ एंड सोरो ओवर द लॉस। तो यहाँ पर जो रीजन है वो गाता है थ्रेनोस फॉर द लवर्स एंड पोएम एंड होती है विद द फ्यूनरल सॉन्ग। अब हम करने वाले हैं इसकी ब्रीफ समरी को। तो ये जो फिनिक्स एंड टर्टल है ये एक मेटाफिजिकल पोएम है, इसके साथ ही ये एक एलोगोरिकल पोएम भी है। शेक्सपियर की ये जो पोएम है ये बहुत ही ऑब्सक्योर पोएम है, बहुत ही मीनिंग एंड पॉपुलैरिटी। देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग जिसके कई मतलब हैं और बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं और उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट हैं। अभी तक एग्जैक्टली ये कोई नहीं बता पाया है कि शेक्सपियर यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के बारे में बात कर रहे हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये अभी भी अनक्लियर है। कि फर्स्ट स्टैंजा में एक बर्ड जो कि बर्ड्स की पार्लियामेंट को बुलाता है, जिसमें वो सिर्फ उन बर्ड्स को बुलाता है जो पवित्र हैं और वो शकुन से जुड़े हुए हैं। जो बर्ड्स अपशकुन से जुड़े हुए हैं वो वहां पर नहीं बुलाए गए हैं। जो अशुभ है, जिनकी जो वॉइस है वो कर्कश है, वो वहां पर स्ट्रिक्टली बैन है। क्योंकि यहाँ पर जो डेथ हुई है वो बहुत ही पवित्र सोल थी, इसलिए उनके लिए प्रे करने वाले बर्ड्स भी पवित्र होने चाहिए। यहाँ पर नैरेटर कहता है कि जो शिकारी बर्ड्स हैं, मतलब जो अत्याचारी बर्ड्स हैं, उनको यहाँ नहीं आने देना है।
और स्ट्रिक्टली इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर ईगल को बुला सकते हैं क्योंकि जो ईगल है वो पक्षियों का राजा है और उसके साथ ही वो सिंबलाइज करता है लीडरशिप को। उसके साथ ही स्वान को बुला सकते हैं क्योंकि वो सिंबल है प्योरिटी का, स्पिरिचुअलिटी का। उसका जो व्हाइट कलर है वो रिप्रेजेंट करता है उसकी सादगी को, जैसे कि वो कोई महात्मा हो। इसीलिए प्रीस्ट स्वान को भी बुला सकते हैं और कोई को भी बुला सकते हैं क्योंकि जो कोआ है ऑल्दो वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है लेकिन इसके साथ साथ वो लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस फ्यूनरल में कोई को भी आने दिया जाए। इसका जो सेकंड स्टैंजा है वो स्टार्ट होता है एक एंथम से, जिसमें फिनिक्स एंड टर्टल के लव के बारे में बात कर रहे हैं कि जो फिनिक्स और टर्टल थे वो अब जलकर खत्म हो चुके हैं, दोनों एक ही आग में जलकर मर गए हैं। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन दोनों का जो बॉडी थी वो अलग थी लेकिन वो एक ही सोल थे, और मरने के बाद जो उनकी बॉडी है वो अब एक ही हो गए हैं। जब वो जिंदा थे बेशक वो दो अलग अलग बॉडी थे, लेकिन जलने के बाद आज वो दोनों एक हैं। वो दोनों ना तो कभी अलग थे और ना ही अलग हैं, आज दोनों एक दूसरे में मिल गए हैं जैसे वो कभी अलग थे ही नहीं। वो दोनों जलकर एक दूसरे में इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि इसकी वजह उनका प्यार है, और मरने के बाद वो अब स्टार्स ऑफ लव बन गए हैं। अब मरने के बाद डेथी फिनिक्स का घोंसला है, और जो टर्टल डव थी उसका दिल कितना सच्चा था जो फिनिक्स के साथ जलकर राख हो गया, क्योंकि जो फिनिक्स है वो इमोर्टल है और जो टर्टल डव है वो मोर्टल है। फिनिक्स फिर से रीजनरेट हो जाती है लेकिन जो टर्टल है वो मोर्टल है, वो मर गई, और ये जानते हुए भी टर्टल ने फिनिक्स को नहीं छोड़ा और उसके साथ जलकर मर गई। इसलिए जो टर्टल डव है वो सिंबल है ट्रू लव का। पोएम का जो फाइनल पार्ट है वो थ्रोनोस है। थ्रोनोस मीन्स अ लैमेंट, एक ऐसा सॉन्ग जो दुख के टाइम पर गाया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए दुख को।